बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो लाइक शेयर और अपने कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपकी कोई डिमांड है कोई असाइनमेंट के हवाले से, तो वो भी इंशाल्लाह पूरी की जाएगी। एज़ अ विजनरी पोइट, ये विलियम ब्लेक का जो रोमांटिक पोइट का क्वेश्चन है, इसमें विजनरी के लफ्ज़ को समझने की कोशिश करें कि आप एक दुनिया के बहुत बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप तसव्वुर करते हैं कि आप दुनिया के बादशाह बन जाते हैं और दुनिया में इंसाफ, रहमदिली, शफ़क़त, अमन, मोहब्बत, रहम, ये सारी चीज़ें कायम कर देते हैं। तो ये विज़न आप देखते हैं, तो ये आपका विज़न जो है, यही विलियम ब्लेक का एक विज़न है। इसको हमने पढ़ना है। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से ये शुरू होगा। नो पोएट ऑफ ऑल पोएट वॉज क्वाइट एज एनिग्मेटिक एंड विजनरी। तमाम शोरा कराम के अंदर से जो विलियम ब्लेक था वो बिल्कुल एक एनिग्मेटिक, उलझा हुआ एंड विजनरी और तसव्वुराती ख्याली पोएट है। एज विलियम ब्लेक हिमसेल्फ सेज द नेचर ऑफ माई वर्क इज़ विजनरी, तख़य्युलाती है। इट इज़ एन एंडिवर टू रिस्टोर, ये एक मैंने कोशिश किया टू रिस्टोर, बहाल करने की। व्हाट द एनिशिएंट कॉल्ड द गोल्डन एज, जिसे कदीम लोग ये कहते थे कि एक गोल्डन दौर भी इंसान की ज़िंदगी में एक सुनहरी वक़्त भी गुजरा है। सुनहरी वक़्त कौन सा? वही जो रहमदिली, मोहब्बत, एहतराम और इज़्ज़त का दौर। इट इज़ क्लियर फ्राम द फैक्ट, इस हकीकत से वाज़ेह है, ही सॉ विजन्स इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, के उसने अपने बचपन में ही विजन्स देखना शुरू कर दिए थे। द फर्स्ट टाइम ही सॉ गॉड, ये देखें ना, खुदा को देखने एक विजन है, तसव्वुर है उसका। व्हेन ही वॉज ओनली 4, जब वो सिर्फ 4 साल का था, ही सेड, वो कहता है कि गॉड पुट हिज हेड टू द विंडो एंड सेट हिम स्क्रीमिंग, खुदा ने उसके सर को खिड़की पर रखा और उसे चिल्लाने के लिए कहा। देखें, विजन है एक बच्चे का। तो 4 years लेटर, 4 साल बाद, ही सॉ ट्री फील्ड विद एंजल्स, उसने एक दरख्त को देखा जो भरा हुआ था फरिश्तों के साथ। ही नैरोली स्केप थ्रैशिंग, वो बड़ी मुश्किल से स्केप बचा थ्रैशिंग, मार से। वैन ही टोल्ड दिस टू हिज फादर, जब उसने अपने बाप को बताया, नेचुरली सच थिंग्स लुक सो फंटेस्टिक, ऐसी चीज़ें बड़ी शानदार दिखाई देती हैं। टू द पीपल अराउंड, जो उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं। एट अनदर ओकेजन, एक और मौके पर, ही रैन होम क्राइंग दैट, वो चलाते हुए घर आया, दैट ही हैड सीन अ प्रॉफिट एज कील, हज़रत ज़िक्रिया को कहते हैं, पैगम्बर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को कहते हैं, उन्होंने देखा अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे। ही सॉ एंजल्स अमंग हे मेकर्स, घास उगाने वालों के दरमियान में, कहता है मैंने फरिश्तों को देखा है। वंस टू अ ट्रैवलर, एक मतलब मुसाफिर, हु वॉज टॉकिंग द स्प्लेंडर ऑफ अ फॉरेन सिटी, एक मुसाफिर जो कि बैरूनी शहर की एक शान की बात कर रहा था। तो ब्लेक आस्क्ड, डू यू कॉल इट स्प्लेंडेड, क्या तुम ऐसे शानदार कहते हो इस शहर को? आई शुड कॉल अ सिटी स्प्लेंडेड इन विच दी हाउसेज वर ऑफ गोल्ड। तो ब्लेक ने कहा कि मैं ऐसे, मुसाफिर को कहा कि मैं ऐसे घरों की ख्वाब देखता हूँ, शानदार घरों को कहता हूँ जो सोने के बने हुए हों। द पेमेंट्स ऑफ सिल्वर, और उसके सहन जो है सिल्वर के हों। द गेट्स ऑर्नामेंटेड, और गेट्स पे कशीदाकारी की गई हो विद प्रीशियस स्टोन्स, कीमती पत्थरों के साथ। ये है जी उसका कॉन्सेप्ट। हाउएवर ब्लेक्स विजन्स वर नीदर हेल्यूसिनेशंस, खाम ख्याली नहीं थी उसके विजन्स, नॉर फंटेस्टिक, ना बहुत शानदार थे। दे वर समथिंग स्पिरिचुअल, वो बिल्कुल रूहानी थे। हम इसमें बात कर चुके हैं, क्रॉस बॉर्डर इंसानों के जो शख्स जाके देख सके या महसूस कर सके, उसको स्पिरिचुअल। वन ऑफ हिज बायोग्राफर्स रोड दैट ब्लेक क्लेम्स टू हैव द पावर ऑफ ब्रिंगिंग हिज इमेजिनेशंस बिफोर हिज माइंड्स आई। एक उसकी बायोग्राफी यानी स्वाने हयात, उसकी ज़िंदगी के बारे में लिखने वाला कहता है कि ब्लेक दावा करता है कि उसके पास ताकत है ब्रिंगिंग हिज इमेजिनेशंस, के अपनी ख्यालात को वो ले आता है अपने दिमाग की आँख के आगे। सो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड, और फिर उसको मुनज़्ज़म करता है। सो परफेक्टली फॉर्म, बेहतरीन तरीके से उसकी तश्कील देता है। दैट ही कॉपीड द विजन, कि वो ऐसा लगता है कि अपने ख्याल की कॉपी कर देता है ऑन हिज कैनवस, अपने कागज़ पर, विदाउट बीइंग एर, बगैर किसी एर गलती के। ब्लेक हैड अ विजन ऑफ गोल्डन एज, इंसानों के दरमियान दुनिया में एक सुनहरी दौर का उसका एक विजन था। तो वो कहता है कि वो कौन सा सी इंसानों में गोल्डन एज होनी चाहिए जब से इंसान दुनिया में आया है। एन एज ऑफ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव होना चाहिए उसके अंदर, रहम, तरस, अमन और मोहब्बत। एन एज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, आज़ादी, मुसावात एंड फ्रेटर्निटी और भाईचारे का वो दौर होना चाहिए। ये गोल्डन एज है उसके नज़दीक, उसका विजन है ये। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी एंड इकनोक्लास्ट, वो बड़ा इनकलाबी और इकनोक्लास्ट, रस्म रवाज को तोड़ने वाला था। ही वॉज द अपहोल्डर ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे को पकड़े हुए था। एंड अ फायरस एनिमी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन,
इस्तेहसाल करना अमीरों का, गरीबों का, उनको लूटना, वसाइल उनके टेक्निकल तरीके से उनसे। फायरेस्ट एनिमी, उसका सख्त दुश्मन था। ही वॉज अगेंस्ट क्लास कॉन्शियसनेस, तबकाती तकसीम के ख़िलाफ़ था। ही वॉज इन फेवर ऑफ इक्वालिटी, मुसावात की हमायत में था। ही हैड अ विजन्स वेयर मैन कैन कम क्लोज टू गॉड, उसका एक तसव्वुर था कि इंसान कैसे अल्लाह के करीब हो सकता है, अपने खालिक के। एंड गॉड अलोन सुपरिटेंडेड मैन्स अफेयर्स, और खुदा अकेला जो है वो सुपरिटेंडेड, निगरानी करता है इंसान के मामलात की। नो हार्म कैन एवर कम टू हिम, और कोई नुकसान नहीं इंसान को हो सकता। इवन द वाइल्ड एनिमल्स लाइक बुल्स एंड टाइगर्स, हत्ता कि जो वहशी जानवर हैं जैसे कि भेड़िए और टाइगर्स, बिकम टेम, आदि बना लिए जाते हैं, इंसान उसको बना लेता है। रादर दैन बीइंग क्रूअल, बगैर उनके जुल्म के। दे लुक आफ्टर इनोसेंट वंस, वो बड़े मासूम दिखाई देते हैं। वेयर एंजल्स हेल्प एंड प्रोटेक्ट द हेल्पलेस एंड रैचेड, जहाँ फरिश्ते मदद करते हैं, महफूज करते हैं, प्रोटेक्ट हेल्पलेस, बेबस को, एंड रैचेड, और गुस्ताख, गरीब को, फ्रॉम द बीस्ट ऑफ प्रे, शिकार करने वाले वैशियों से। वेयर लैम्स, गोट एंड टाइगर, जहाँ मेमने, बकरियाँ और टाइगर सिट एंड लिव टुगेदर इन हार्मनी, ये मिल के रहते थे। वाह कैसा दौर होगा यार। ब्लेक्स बैटल अगेंस्ट ईवल इज़ एन इमेजिनेटिव, उसकी बुराई के ख़िलाफ़ जो जंग है वो भी तख़य्युलाती है। एंड स्पिरिचुअल बैटल्स टू ब्रिंग बैक द लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ मर्सी, दुनिया जो अपना एक असल रास्ता खो चुकी हुई है, वो रूहानी जंग है, उसकी रहम की, तरस की, अमन की और मोहब्बत की। इन हिज पोएम जेरूशलम डिड दो फीट द एनिशेंट टाइम, ईसा अलैहिस्सलाम से बात करते हुए कहते हैं कि क्या आपके कदम एनिशेंट कदीम ज़माने में पड़े। शो ब्लेक्स विजनरी नेचर, उसकी तख़य्युलाती फितरत है। एंड रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, इनकलाबी रूह। इन दिस पोएम ही एंडिवियर्स टू रिस्टोर्स द गोल्डन एज, सुनहरी दौर पे बात हो चुकी है, दोहराने की कोशिश करता है। बिलीव्स दैट द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, के ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने से विल ऑशर, वो रहनुमाई करेंगे एन एज ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, खुशी और अमन का एक दौर आएगा। ही सेज आई विल नॉट सीज फ्रॉम मेंटल फाइट्स नॉर शेल माई सोर्ड स्लीप इन माई हैंड टिल वी हैव बिल्ड जेरूशलम इन इंग्लैंड्स ग्रीन एंड प्लेजेंट लैंड, ये भी हम पोएम में पढ़ चुके हैं। द पोएम ऑगरीज ऑफ इनोसेंस इज बोथ मिथिकल एंड विजनरी है। मिथिकल पे बात हो चुकी है, सूफियाना, दरवेश, क्रॉस बॉर्डर देखने वाला, अल्लाह से ताल्लुक़ रब्ता रखने का, जिनके पास टैक्ट। द पोएट इन अ वेरी सिंपल स्टाइल, बड़े सादा अंदाज में और ज़ुबान में, लाइक द लैंग्वेज ऑफ बाइबल, जैसे ईसाइयों की, ये गोरे जो होते हैं यार, उनकी जो किताब है बाइबल, तो प्रीचेस द वर्ड्स ऑफ गॉड, अल्लाह के अल्फाज को प्रीच करता है वैसे ही। एंड वॉर्न्स द इवल डूअर्स, और बुराई करने वालों को वॉर्न करता है, ख़बरदार करता है ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विलनी, उनकी बदमाशी के नताइज क्या होंगे। He says to see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour's, and Reuben breast in a cage, put all heavens in a rage, and dogs starved at master's gate, predicts the ruin of state. Like this is all textual lines. The poem A Dream also describes a vision, उसकी poem Dream जो है वो भी एक vision बयान करती है। द पोएट सीज एन आर्ट, एक चुंडी को देखता है, विच हैज़ कॉस्ट हर वे, जो अपना रास्ता भूल जाती है। एंड फील्स हार्ट ब्रोकन, उसका दिल बड़ा उदास होता है। टू थिंक, ये सोच का दैट चिल्ड्रन मस्ट बी क्राइंग एंड वीपिंग, उसके बच्चे रो रहे होंगे और चिल्ला रहे होंगे फॉर हर, उसके लिए। सून अ ग्लो वॉर्म, एक जुगनू लाइट वाला एक इंसेक्ट है। द वॉचमैन ऑफ द नाइट, जिसको ब्लेक कहता है कि चौकीदार है वो रात का। लाइट्स द ग्राउंड, वो जगह को रोशन करता है। फॉर द आंट, छुट्टी के लिए, टू शो हर वे टू होम, ताकि वो अपने घर जा सके। लुक एट द अनफॉरगेटेबल विजन्स, सो ब्यूटीफुल। द लिटिल बॉय लॉस्ट एंड द लिटिल बॉय फाउंड आर बोथ विजन्स एंड हैव एन एलिग्रिकल सिग्निफिकेंस, उनकी अलामती अहमियत है। एंड द बॉयज़ गेटिंग लॉस्ट मीन्स, बच्चे का खो जाने का मतलब है द बॉयज़ ग्रोइंग अप, कि वो जवान हो रहा है। एंड फॉलिंग अंडर द पावर ऑफ यूरिजन गॉड ऑफ रीज़न, अकल के एक देवता की ताकत में आना शुरू हो जाता है। बट इन द सीक्वल पोएम, लेकिन उससे ही अगली पोएम में, गॉड अपीयर्स इन द गाइज ऑफ बॉयज़ फादर, खुदा ज़ाहिर होता है बाप और बेटे के रूप में। ये अंग्रेज़ जो हैं ये इस तरह बातें करते रहते हैं, खुदा का बाप, खुदा का बेटा, लाइक दैट। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप जानते हैं इस बारे में। एंड टेक्स द बॉय सेफली होम टू दी मदर, और लड़के को महफूज अंदाज में बाप के घर ले जाता है। इन दी एंड वी कैन से दैट ब्लेक्स कंसेप्शंस ऑफ इमेजिनेशन वाज, उसका जो तख़य्युलात का तसव्वुर है, वाज ड्राइव फ्राम हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ हिज विजन्स, उसके तख़य्युलात, उसके अपने ख़यालात ही की
के तजर्बात हैं, एंड नॉट फ्राम रीजनिंग, अक्ल का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूर दूर तक का कोई ताल्लुक़ नहीं है अबाउट द सब्जेक्ट के कोई मौजू हो उसके पोइट्री में। बट ही फाउंड दैट हिज टाइम्स डिनाइड हिज एक्सपीरियंसेस, कि उसका वक़्त इनकार कर रहा है उसके तजर्बात से। दस ये उसकी उदासी है थोड़ी इसमें। दस ही केम इन कन्फ्लिक्ट विद द डोमिनेंट फ़िलासफ़ीज़ ऑफ द 18th सेंचुरी। ब्लेक आखिरकार एक सॉलिड बात आखिर पे ये है कि ही केम इन कन्फ्लिक्ट, वो तज़ाद में है विद द डोमिनेंट फ़िलासफ़ीज़, वो गालिब फ़लसफ़े बकवास बातें उल्टी सीधी जो उसके दौर में थी ऑफ द 18th सेंचुरी, उसके साथ उसने टक्कर ज़रूर ली है 18वीं सदी के जो गलत तसव्वुरात और ख़यालात थे। इस तरह से हर दौर में कोई ना कोई इस तरह से टक्कर लेता रहे और सच्चाई बयान करता रहे और बताता रहे इंसानों को कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट ऑफ माई चैनल। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।